ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके जो मैं मिसलरी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है जब हम HTML में कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो कोडिंग बैकग्राउंड के रूप में उपयोग किया जाता है, वो किस सीमा के रूप में कार्य करता है। तो ये जो करता है वो काम किस में करता है, वो करता है अपन नोटपैड में सबसे पहले HTML जो कोड लिखते हैं और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, गूगल क्रोम हो, तो उसके हम अंदर यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक फ़ायदा है। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस का जो एक फ़ायदा है वो क्या है, इट यूटिलाइज एग्जिटिंग टेलीफोन सर्विस। तो ये जो है एक टेलीफोन सर्विस का जो डायल अप जो होता है वो टेलीफोन सर्विस का जो होता है इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एक विशिष्ट नेटवर्क जो सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो विशिष्ट कंप्यूटर शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है नेटवर्क सर्वर। जैसे हम देखें तो जो मेन एक सर्वर होता है, कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो हमको पता है एक जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर होता है और बाकी वाले जितने भी काम करते होते हैं उनको हम क्लाइंट वाले कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक जो एनालॉग सिग्नल को प्रसारित करती है। तो ये कह रहा है ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल, जो मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक होती है तो वो कौन सी टेक्निक है, वो होती है FDM। कौन सी टेक्निक होती है, FDM। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, नेटवर्क के पुर्जे में एक ही केबल से जुड़े होते हैं वो टोपोलॉजी कौन सी है। तो एक ही पुर्जे से जुड़े हुए जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेम केबल से, जैसे एक यहाँ पे सेम केबल है, इसी से सारे कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं, तो ये जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी टोपोलॉजी है बताइए। तो ये टोपोलॉजी जो होगी बस टोपोलॉजी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट, X.21 ये जो प्रोटोकॉल है किसको कंसिस्ट करता है। तो ये जो करता है ये प्रोटोकॉल है जो ओनली फॉर फिजिकल लेवल को, किसको करेगा, ओनली फिजिकल लेवल को। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टूगेदर टू फ्रॉम ए। तो क्या पर्सनल कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है वो किससे होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू। तो नेटवर्क कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखें, जैसे लैन है, मैन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क का पार्ट है, वो ध्यान रखना, मैं लैन, मैन, वैन और पैन। और सबसे कम दायरे वाला जो होता है वो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ जिसमें सबसे कम दायरे वाला नेटवर्क होता है। और ये जो अपने होम में बिल्डिंग में जो यूज किया जाता है नेटवर्क वो कौन सा होता है, लैन। और ये 100 मील्स की डिस्टेंस जो कवर करता है वो नेटवर्क कौन सा है, मैन। और जो वाइन है जो ये पूरा विश्व में कनेक्ट होता है, मतलब वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी वायरलेस नेटवर्क। तो इसमें से कौन सा है जो वायरलेस नेटवर्क नहीं है, वो पूछा है। तो वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो है वायरलेस नेटवर्क, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग जो स्पीड थी वो किस में थी, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो थी नैनो सेकेंड। किसके अंदर, नैनो सेकेंड। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, क्योंकि, तो क्यों माना जाता है, क्योंकि हीज कंसेप्ट ऑफ इनपुट मील्स एंड आउटपुट। तो इसने क्या किया था, कोई भी कंसेप्ट अपनाया था इनपुट का और मेल का और एक आउटपुट का। तो सही आंसर होगा इसका 10 का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या केवल डेटा प्रविष्टि और भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है और प्रसंस्करण के लिए कभी नहीं। तो यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ओनली डेटा एंट्री एंड स्टोरेज नेवर फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो 11 का जो सही आंसर है तो वो होगा यहाँ पे डम टर्मिनल। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, नेपाल में लाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो नेपाल में लाया गया जो पहला कंप्यूटर था वो था IBM 1401। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है की टू टैप डेटा एंट्री सिस्टम का प्राथमिक लाभ क्या है। तो की टू टैप जो डेटा एंट्री का जो प्राइमरी एडवांटेज जो होता है, इसका जो लाभ है तो वो क्या है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो देखिए, तो की टू टैप डेटा एंट्री सिस्टम का प्राथमिक लाभ कि ए लार्ज परसेंटेज एडिटिंग कैन बी परफॉर्म, की वेरिफिकेशन इजीली परफॉर्म, द टैप इज रीयूजेबल, की एरर कैन बी डिटेक्टेड एज दे एक्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये आंसर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसका आंसर आपको बताना है, जो मैं अगले वीडियो में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक इज लैंग्वेज। तो बेसिक कौन सी लैंग्वेज होती है, तो ये होती है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सबसे तेज पहुंच समय होता है। तो सबसे तेज जो होता है इसमें फास्टेस्ट एक्सेस जो टाइम होता है तो वो किस में होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो सही आंसर होगा इसका ए।
16 क्वेश्चन कह रहा है कि एकार्ट और मोस्ली नामक आयनिक द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा पर काम नहीं करता था। ये अपनी आंतरिक मेमोरी में कितने नंबर स्टोर करता था? तो ये जो नंबर स्टोर करता था वो था 20 नंबर। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था? कॉमर्शियल जो अवेलेबल जो माइक्रो प्रोसेसर था फर्स्ट, वो था इंटेल 4004। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ग कंप्यूटर की गति जैसे भौतिक मात्रा में संसाधित कर सकता है? तो यहाँ पे जो फिजिकली क्वांटिटी सच एज स्पीड जो होती थी, तो वो कौन सी होती थी वो आपको पता होना चाहिए। तो वो है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट, संचार उपकरण जो कंप्यूटर को नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो कम्युनिकेशन डिवाइस जो एलो करता है कंप्यूटर एक्सेस ए नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे नेटवर्क। क्या कहा जाता है? नेटवर्क। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, जिसे वेब भी कहा जाता है, अरबों दस्तावेज होता है, तो यहाँ कंटेंट जो बिलियन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सही आंसर होगा www। HTTP ये जो है एक प्रोटोकॉल है। डोमेन जो होता है वो क्या, तो जैसे .com है, .in है, वो सारे डोमेन होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक नेटवर्क इंश्योर? तो नेटवर्क सिक्योर जो होता है, इनसिक्योर कैसे होता है? तो वो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो होता है स्टैटिक की के थ्रू। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, सबसे लोकप्रिय नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसकी रूटिंग क्षमता एक इंटरप्राइज वाइड नेटवर्क में अधिकतम लचीलापन प्रदान करती है, तो ये प्रदान किस में करती है? वो करती है TCP/IP। सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होने वाले ऑप्टिकल फाइबर के लिए रिपीटर स्पेसिंग होगी, तो ये जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी? वो 10 to 100 किलोमीटर। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, इंटरनेट पर सर्वर के रूप में किससे जाना जाता है? तो सर्वर के रूप में जाना जाता है वो है यहाँ पे होस्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर आप ज़रूर बताएं, वो नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।